एक बार ठाकुर जी की पाग बांध रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। तो पाग बांधते बांधते ठाकुर जी कभी कभी खेलते हैं अपने श्रृंगारियों के साथ, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनके संग ठाकुर जी खूब खेलते हैं। तो हरिराम व्यास जी के संग ठाकुर जी खेल रहे थे। कैसे? वो पाग बांधे और जैसे ही पाग बांध करके पाग के ऊपर सिरपेच लगाने के लिए नीचे सिरपेच उठावे, इतने में क्या देखें कि पाग ढीली हो गई, पूरी मुंह पे आ गई, नीचे गिर गई। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 6-7 बार जब पाग बांध दी और बार बार खुलने लगी, तो हरिराम व्यास जी बोले ये पाग पहननी नहीं है, शायद इनको दूसरी लाता हूं। दूसरी पहनाई तो वो भी उतार दी। तीसरी पाग लाए और जब तीसरी पाग बांधी तो किसी ने बाहर से आवाज लगाई, बोले जल्दी दर्शन खोलो, इतने सारे दर्शनार्थी खड़े। तो हरिराम व्यास जी बोले जय जय, बहुत देर रह गई है, सुबह में पाग बांधवे में लगो ना, जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर सबन को दर्शन करने। पाग बांधी, ठाकुर जी ने अब की बार भी पाग उतार दी। तो इतना गुस्सा आया हरिराम व्यास जी को, वो उधरी हुई पाग ही छोड़ दी मुंह पे। बोले ऐसे खड़े रहो, अब ऐसे ही दर्शन दे दूंगा सबको। अरे सुबह से इतने लाड़ प्यार में आ गए हो, इतने ज्यादा जो है बिगड़ते जा रहे हो, इतने भाव से हम सेवा करते हैं और आपको बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है, एक पाग नहीं बंधवा रहे हो, खड़े रहो ऐसे ही, नहीं बांधनी अब पाग, और ऐसे ही दर्शन करा दूंगा सबको। अपने पुत्र को बोल गए, भोग आदि पधरा करके दर्शन खोल देना, मैं जा रहा हूँ। बोले पिताजी गुस्सा क्यों? बोले ये ऐसे ही काम है यहाँ के, छलिया के पूरे दिन यहाँ की सेवा करते रहे, एक पाग ना बंधवा रहो, गुस्सा करे। बाहर जाकर के हरिराम व्यास जी चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद भोग प्रसाद होने के बाद जैसे ही पर्दा खुले, आहा, लोग बाग जय जयकार करने लगे, मनोहर झांकी, मधुर झांकी, आहा, आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आज ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी बोले ये लोग मुझ पे व्यंग कस रहे हैं, ये लोग जरूर मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी पाग है, पाग पूरी खुल गई है, तो मुझ पे व्यंग मार रहे हैं कि देखो आज कितने बढ़िया ठाकुर जी सजे। कोई दर्शनार्थी बाहर आया रोता रोता, बोले व्यास जी आज की झांकी तो नेत्रों से जा ही नहीं रही है। बोले सच बता? बोले और नहीं। बोले उधरी वही पाग में तुमको बड़ी बढ़िया लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले उधरी वही पाग, आज ना तो मुख दिख रहा है, ना चरण दिख रहे हैं, ना हाथ दिख रहे हैं, आज तो दृष्टि पाग पे ही अटकी भैया, इतनी सुंदर पाग ठाकुर जी पहन के खड़े। भीतर जाकर के जैसे हरिराम व्यास जी ने देखा तो क्या पाया, आज इतनी सुंदर पाग और उस सुंदर पाग के ऊपर 10-15 मोर पंख ऐसे लटका करके ठाकुर जी ने इतनी सुंदर पाग। पुत्र को बुलाया, हरिराम व्यास जी बोले तूने बांधी पाग? बोले नहीं पिताजी, आप जैसी छोड़ गए थे वैसी थी, पता नहीं कैसे बांध ली। तुरंत हरिराम व्यास जी के नेत्र बंद हो गए और नेत्र बंद होते ही मन में झांकी प्रकट हुई, क्या कि मैं तो उधरी वही पाग छोड़ के बाहर चलोगे और गुस्सा में। तब प्रिया जी, तब किशोरी जी आई और किशोरी जी ने आकर के देखी है ऐसे बुरे बावड़े से बन के खड़े हो ठाकुर जी, पाग क्यों नहीं बांधी? बोले आज मोए आपके हाथन से बदवावे को मनो, या हमारे हरिराम व्यास को परेशान कर रहे हो, अब आप आए गई हो, अब आप ही बांधो। तो आज की पाग किशोरी जी ने बांधी है ठाकुर जी को, इसलिए इतनी सुंदर लग रही है।